हेलो फ्रेंड्स, जब भी मैं डायबिटीज़ की बात करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ने वाली बीमारी है और इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ही गंदे होते हैं। मतलब आंखों का खराब होना, पाँव की नसों में झुनझुनी आना, पाँव में सेंसेशन कम होने की वजह से अल्सर होकर गैंग्रीन बनना, पाँव कट जाना और किडनी फेल होकर डायलिसिस पे आना या किडनी ट्रांसप्लांट और यंग पर्सन में हार्ट अटैक। तो क्या हम डायबिटीज़ को रोकने का आने के पहले ही कुछ सोच सकते हैं? 10 में से 1 इंडियन पर्सन को डायबिटीज़ है और इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज़ हब बन गया है। तो डायबिटीज़ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डायबिटीज़ क्यों होता है, इंसुलिन का क्या रोल है और डायबिटीज़ को रोका कैसे जा सकता है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। डायबिटीज़ मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 मतलब बच्चों में होने वाला डायबिटीज़ जो उनके कुछ जेनेटिक खराबी की वजह से हो सकता है, जिसमें हमें इंसुलिन देना ही पड़ता है। हम उसे ट्रीटमेंट को रोक नहीं सकते हैं। ये बीमारी तो आपको ट्रीटमेंट लेके ही ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी आएगी। लेकिन यस, टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी मॉडर्न डायबिटीज़ है, रिच लोगों की डायबिटीज़ है। मतलब रिच लोग मतलब कौन? जो खाना ही खाना जिनको हमेशा अवेलेबल है और जिन्हें चलने की ज़रूरत नहीं होती है, जिन्हें पानी भरना है तो वहीं के वहीं पानी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्वागार्ड या कुछ लगा हुआ है, हमें कुछ किलोमीटर जाना नहीं पड़ता है। एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड। अगर हमें रूम का लाइट भी बंद चालू करना है तो हमारे पास रिमोट है। रिमोट वाली लाइफ मतलब रिच मैन्स लाइफ, मतलब डायबिटीज़ की लाइफ। तो इसको रोकना कैसे है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम पहले इंसुलिन क्या है और उसकी फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। खाने के 3 मुख्य घटक होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। जब भी हम ये खाना खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, तो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलते हैं, जिससे हमें बॉडी को चलाने में सहूलियत मिलती है। बॉडी को एनर्जी कौन देता है? तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप खाना खाना बंद कर देंगे तो आपका फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बॉडी का स्टोर प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी ही आपको ग्लूकोज एनर्जी प्रदान करेगी। मतलब अगर 2 दिन आपने खाना नहीं खाया तो जो भी स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, फैट ग्लूकोज में बदल जाएगा और प्रोटीन भी ग्लूकोज में बदल के आपको पूरी बॉडी को एनर्जी देगा। तो क्या सिर्फ ग्लूकोज होने से ही आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं। हमने खाना खाया है तो ब्लड में ग्लूकोज आया है, तो ये ग्लूकोज को सेल में एंटर कराने के लिए ज़रूरत होती है इंसुलिन की। तो इंसुलिन सीक्रेट होता है पेनक्रियास से। तो ये इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करता है अपने साथ लेके सेल के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर दौड़ा देता है, मसल्स में, आईज में, ब्रेन में, और एनर्जी दे देता है। लेकिन हो क्या रहा है? हम कंटिन्यूसली खाना खाए जा रहे हैं, हमारी बॉडी में, सेल्स में, लीवर में पर्याप्त ग्लूकोज स्टोर है। जब ये इंसुलिन ये देखता है कि स्टोर ग्लूकोज बहुत है, लेकिन पर्सन ने खाना खा लिया है, चलो मैं तो अपना काम कर लेता हूँ और ग्लूकोज को अंदर पहुँचा देता हूँ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, लेकिन सेल रिजेक्ट कर देती है इंसुलिन को कि हमें तो अब ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है। लेकिन पर्सन फिर भी खाना खाया जा रहा है, तो इंसुलिन परेशान, वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है कि किसी तरह से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए। मतलब इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज को कम करना। इंसुलिन परेशान हो जाता है, थक जाता है, बहुत सारी क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। इंसुलिन को देख के ब्रेन को लगता है इंसुलिन ज़्यादा, मतलब शुगर अब कम होने वाली है, मुझे कुछ खाना चाहिए। मतलब एक विशियस साइकिल सेट हो जाता है। ग्लूकोज भी ज़्यादा ब्लड में, इंसुलिन भी ज़्यादा, इंसुलिन ज़्यादा काम करके ज़्यादा ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करा देता है। फाइनली सेल्स भी गिव अप कर देती है और बोलती है चलो अब मुझे ग्लूकोज तो चाहिए नहीं, मैं इसे फैट में बदल देती हूँ। बहुत सारा ग्लाइकोजन, बहुत सारा फैट वसा बॉडी में जमा होके हर वेसल में ये जमा हो जाता है। मतलब कि ब्लड वेसल में भी बहुत सारा फैट जमा हो जाता है और वो भी चोकअप होने लगती है, जिसकी वजह से आँखें, किडनी, नसें सब खराब होने लगती है। तब इंसुलिन को रोकना कैसे? इसके सिक्रीशन को रोकने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहले के समय में जब भी शुगर बढ़ता था तो डॉक्टर्स ऐसी दवाई देते थे जिससे वापस से इंसुलिन और सिक्रीट हो और ग्लूकोज ब्लड में से कम हो जाए। ये तो एक तरीका है ग्लूकोज को कंट्रोल करने का, परंतु हम अब चाहते हैं
कि ग्लूकोज को अंदर ना पहुंचा के इंसुलिन सिक्रीशन बंद कर दे, कम कर दे, और इवन जो अंदर स्टोर ग्लूकोज है, जो अंदर स्टोर फैट है, उसको ही बाहर यूटिलाइज कर दिया जाए ताकि इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भूख कम लगेगी। ये जो मैं बात बोल रही हूँ इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। यदि आपको नया नया डायबिटीज़ है या फिर आपको कुछ ही साल पुराना डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली आपने इसको रोकने पे काम करना चाहिए। प्री डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये वरदान है। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? नंबर 1, अपना वेट कम करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। थोड़ा मतलब आधा घंटा प्रतिदिन एक्सरसाइज इनफ हो जाता है। खाने को कम करने से मेरा मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को कम करना है और थोड़ा सा भूखे रहना है ताकि बॉडी अपना फैट यूटिलाइज करना सीख जाए। कितने घंटे भूखे रहेंगे आप? कम से कम 12 घंटे, 14 घंटे, ज़्यादा हो जाए तो 16 घंटे। इसका मतलब अगर रात को आपने 9 बजे खाना खाया तो सवेरे 9 बजे तक आपने पेट में कुछ डालना नहीं है, कुछ भी कैलोरीज नहीं खाना है। तो जितना आप भूखे रहेंगे आपका ग्लाइकोजन कम होता जाएगा। खाने के बाद अगर आपने थोड़ा बहुत चले फिरे तो एकदम से शुगर बढ़ेगा नहीं, तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा। तो डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज इसका इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके बॉडी के पेनक्रियास को भी हील कर सकती है, तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयों में बदलाव करके भी अपने डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। तो डायबिटीज़ को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। प्री डायबिटीज़ को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री डायबिटीज़ में डायबिटीज़ में बदल जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट को बदलना, एक्सरसाइज करना, वेट कम करना। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल ऑल्सो। और प्रोटीन डाइट के बारे में कुछ मेरे पुराने बहुत वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर आप देख सकते हैं। थैंक यू।